एक तवे पर माँ बेटी का 5 तरह का तीखा पराठा। सुनीता की सास लता जी की दोनों किडनी फेल होने की वजह से वो हमेशा डायलिसिस की हालत में रहती हैं। उनके पूरे शरीर में नलियां लगी रहती हैं। उन्हें घर में ही ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है। घर एक छोटी सी झोंपड़ी है जहाँ फर्श पर पुरानी चटाई बिछी है और दीवारें कच्ची हैं। लता जी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है और सांसें धीमी हैं। सुनीता उनकी देखभाल कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। आज उनकी ग्लूकोज की बोतल खत्म होने वाली है, जिसे देखकर सुनीता परेशान है। अरे अम्मा जी, आपकी तो ग्लूकोज की बोतल खत्म होने वाली है। अगर आज मजदूरी में अच्छे पैसे नहीं मिले तो पता नहीं क्या होगा। आपकी दवाई और ये ग्लूकोज की बोतल कैसे आएगी? क्या करूं बहू, मैं तो तुम लोगों के लिए बोझ बनकर रह गई हूँ। एक तो वैसे ही विकास की मजदूरी इतनी कम है, ऊपर से मेरी दवाइयों का खर्चा और तुम पर भारी पड़ता है। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, आप अपने आप को दोष क्यों देती हैं? और फिर आपके आशीर्वाद से एक दिन मजदूरी भी अच्छी होगी। बस भगवान करे आपकी सेहत में जल्दी सुधार आ जाए। सुनीता अपनी सास लता जी को प्यार से समझा रही होती है, तभी उसकी बेटी चिंकी बाहर से खेलकर आती है। चिंकी के कपड़े गंदे हैं, बाल बिखरे हुए और चेहरा थका हुआ लग रहा है। वो दरवाजे से अंदर दौड़ती हुई आती है। माँ माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, मेरे लिए खाना बना दो। बेटा, छबरिया में जाकर देखो, मैंने रोटियां बनाकर रखी हुई हैं। तुम वो रोटियां खा लो। क्या माँ, आप मेरे लिए कभी पराठे क्यों नहीं बनाती? आलू तो है ना घर में। मेरी सारी सहेलियाँ पराठे लेकर आती हैं। आप रोज मुझे सूखी रोटी दे देती हो। वो सब कितने मजेदार पराठे खाती है। मैं भी पराठे खाना चाहती हूँ। प्लीज माँ, आज बना दो ना। चिंकी की ये बात सुनकर सुनीता और भी परेशान हो जाती है। वो प्यार से समझाती है। बेटा, आज जो बना है वो खा ले। मैं कल तेरे लिए आलू के पराठे बना दूंगी। नहीं माँ, आज तो मुझे पराठे ही खाने हैं। आप हमेशा कहती हो कल बना दूंगी, लेकिन कभी नहीं बनाती। बेटा, आज घर में बिल्कुल भी तेल नहीं है। पराठे बनाने के लिए तेल की जरूरत होती है। जब बाबा मजदूरी करके ज्यादा पैसे लाएंगे तो माँ तुम्हें अच्छे अच्छे पराठे जरूर बनाकर खिलाएगी। चलो, अब मुंह मत बनाओ। आओ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। सुनीता छबरियों में से 2 रूखी रोटी निकालकर थाली रखती है। चूल्हे के पास रखे बर्तन में से थोड़ा सा आलू रखती है और बेटे को अपने हाथों से प्यार से खिलाती है। चिंकी खुशी खुशी खाने लगती है, लेकिन तभी अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। 2-3 लोग भागते हुए घर के दरवाजे पर आते हैं और चिल्लाते हैं। अरे सुनीता, देख देख, तेरे आदमी को क्या हो गया? फैक्ट्री में भीड़ लगी हुई है। हाँ सुनीता, चल जल्दी चल, वरना आज अनर्थ हो जाएगा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरे आदमी को? आप लोग इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हैं? कोई मुझे बताएगा कुछ? अरे बेटो, तू अभी कुछ मत पूछ, बस तू हमारे साथ चल, जल्दी कर और खुद चल कर देख ले। सुनीता बहन, फैक्ट्री में हादसा हो गया। उत्तम की आंखों में केमिकल चला गया। सब लोग वहाँ पर जमा है, तू जल्दी चल। क्या हुआ मेरे आदमी को? हे भगवान, ये क्या कह रहे हो? विकास को क्या हो गया? अम्मा जी, आप चिंकी को देखो, मैं अभी आती हूँ। गांव वालों की बात सुनकर सुनीता एकदम से घबरा जाती है और वो सब कुछ छोड़कर भागती हुई फैक्ट्री की तरफ जाती है। फैक्ट्री पहुंचकर देखती है कि उसका पति जो होली के रंग बनाने का काम कर रहा था, उसकी आंखों में तेज केमिकल वाला रंग चला गया है। उसकी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है। वो दर्द से चीख रहा है। उसकी आंखों से खून भी निकल रहा है। ये क्या हो गया आपको? ये कैसे हुआ बताओ? आपको तो बहुत खून भी आ रहा है। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मेरी आंखें जल रही हैं, कोई मेरी मदद करो। सुनीता कहाँ हो? सुनीता, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, आंखें खुल भी नहीं रही हैं। आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं आ गई हूँ। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो और उठो, अस्पताल चलते हैं, कोई हमारी मदद करो। सुनीता तुरंत विकास को संभालती है। गांव के लोग उसकी मदद करते हैं और सुनीता फैक्ट्री के मालिक से कहती है। मालिक, आपके कारखाने में काम करते हुए मेरे आदमी के साथ ये हादसा हुआ है। आपको इसका मुआवजा देना पड़ेगा। उसके इलाज के पैसे भी आपको देने होंगे। अरे ये कौन सी बात हुई भला? नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे मालिक, हम गरीबों पर थोड़ा तो रहम खाओ। आपकी फैक्ट्री में आपका काम करते हुए मेरा आदमी घायल हुआ है। शायद उनकी आंखें कभी वापस ना आ पाए। कम से कम इलाज के पैसे तो दो। अरे क्या ड्रामा कर रही हो? तुम्हारा ये आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा था। बाकी मजदूर भी तो काम कर रहे हैं। किसी और के साथ तो नहीं हुआ ऐसा। ये तुम्हारे आदमी की गलती है, हमारी नहीं। फैक्ट्री के मालिक की बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दर्द और गुस्से में कहती है।
भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा रमाशंकर। गरीब की बददुआ बहुत भारी पड़ती है। भगवान तुम्हें भी ऐसे ही हालत में डालेगा। तुम्हारी फैक्ट्री भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। अरे जा, तुम गरीब लोगों का नाटक ही यही है। जानबूझकर अपने आप को चोट पहुंचा लेते हैं और फिर हर्जाना मांगते हो, भिखारी कहीं के। रमाशंकर को बद्दुआ देकर सुनीता अपने पति को संभालते हुए वहां से चली जाती है। रास्ते में जो भी लोग मिलते हैं वो उनसे मदद के लिए पैसे मांगती हैं। विकास दर्द से कर्रा रहा था। वो सबसे पहले शंभू भैया के घर पहुंचती है, जो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। शंभू भैया, आप कुछ पैसे दे दो, मेरे आदमी की आंखों का इलाज कराना है। फैक्ट्री में हादसा हो गया, मालिक ने कुछ नहीं दिया। प्लीज थोड़े से पैसे दे दो। बेटा, मेरे घर में तो खुद गरीबी चल रही है। मैं तो कमाता भी नहीं, मेरा बेटा ही कमाता है। जितना कमाता है उससे बस घर में दाल रोटी का गुजारा हो पाता है। मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, काश कर पाता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। परेशान होकर फिर हरिया काका के पास जाती है, जो खेत में काम कर रहे हैं। हरिया काका, आप ही कुछ पैसे उधार दे दो, मैं मेहनत मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगी। विकास की आंखें घायल हो गई हैं, उनका इलाज कराना जरूरी है। बेटी, तू पैसे कहाँ से चुकाएगी? तेरे घर की हालत तो मैं जानता हूँ। मैं उधार नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास खुद परिवार की 2 वक्त की रोटी लायक पैसे होते हैं। काका, कोई तो मदद करो, क्या सब ऐसे ही मना कर देंगे? फिर गर्मी में बेहाल सुनीता मोती काका से कहती है, जो घर के बाहर बैठे हैं। मोती काका, आप दे दो ना कुछ पैसे, बस थोड़े से, इलाज के लिए। मुझे विकास का इलाज कराना है, वरना उसकी आंखें कभी वापस नहीं आ पाएंगी। नहीं बेटा, मेरे पास भी नहीं है। मैं भी असमर्थ हूँ। काश मैं मदद कर पाता, लेकिन क्या करूँ, मैं खुद मजबूर हूँ। इस तरह सुनीता के लिए मदद के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और सब लोग पैसे देने से मना कर देते हैं। वो पति को सहारा देकर आसमान की तरफ देखकर रोते हुए खड़ी हो जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं अपने पति का इलाज कैसे कराऊं? सबने मना कर दिया, घर में कुछ नहीं बचा। अम्मा जी भी बीमार हैं, चिंकी छोटी है, अब तू ही कुछ कर। सुनीता हताश होकर लड़खड़ाते कदमों से विकास को सहारा देकर चल रही थी। तभी गांव की एक दयालु बूढ़ी अम्मा कमला देवी वहां आती है। उनके साथ उनका बेटा राहुल है। वो सुनीता की हालत देखकर रुक जाती है। चल बेटा, घबराने से कुछ नहीं होगा। मैं तुझे सरकारी अस्पताल ले चलती हूँ, वहाँ हम इनका इलाज कराएंगे। मेरा बेटा राहुल भी मदद करेगा। चलो। हाँ बहन, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर अस्पताल ले चलते हैं। डॉक्टर देख लेंगे और हमसे जो मदद होगी वो हम कर देंगे। उस बूढ़ी अम्मा और उनका बेटा दोनों मिलकर उसके पति को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। अस्पताल में भीड़ है, डॉक्टर व्यस्त हैं। डॉक्टर साहब, जरा इस मरीज को देखिए, इसकी आंख में होली के रंगों का केमिकल चला गया है और इन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, आंखों में खून भी आ रहा है। नर्स, जल्दी इन्हें लेकर चलिए, हमें इनकी आंखों की जांच करनी होगी। नर्स विकास को स्ट्रेचर पर लेटा देती है और रूम में लेकर जाती है। डॉक्टर राजेश विकास का चेकअप करते हैं। थोड़ी देर बाद, इनकी आंखों की हालत बहुत गंभीर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है, जल्दी से इंतजाम करो, वरना हमेशा के लिए आंखों की रोशनी जा सकती है। 2 लाख? हे भगवान, हमारे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? डॉक्टर साहब, कुछ कम नहीं हो सकता? हम गरीब हैं। नहीं, भले ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा इतना ही है। कोशिश करो कोई मदद मिल जाए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो ये मजदूरी पर भी नहीं जा सकते। एक तरफ इनका इलाज और दूसरी तरफ अम्मा जी की दवाई, कैसे करूंगी सब कुछ? सुनीता परेशान हो रही होती है और तभी कमला जी उसके पास आती हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, ये सरकारी अस्पताल है। जब तक विकास की हालत में सुधार नहीं आता, तब तक विकास यहाँ डॉक्टरों की देखरेख में रह सकता है और इसके लिए तुम्हें पैसे भी नहीं देने होंगे। क्या सच कह रही हैं आप अम्मा जी? हाँ, मैं तुम्हारे पति का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, तुम चिंता मत करो। हाँ, और तब तक तुम पैसों का इंतजाम भी कर लेना, तब तक विकास की दवा का खर्चा सरकार की तरफ से हो जाएगा। मेरी बूढ़ी सास भी बीमार है, उनको किडनी की समस्या है, उनका डायलिसिस होता है। क्या उन्हें भी यहाँ भर्ती कराया जा सकता है? हाँ, ये सरकारी अस्पताल है, रजिस्ट्रेशन कराओ और यहाँ पर उनका इलाज हो सकता है। सुनीता विकास और लता जी को अस्पताल में भर्ती कर देती है। धीरे धीरे अस्पताल ऐसे बनते हैं कि उसके पति की आंखों की रोशनी चली जाती है। वहीं अब घर में खाने के भी लाले पड़ गए। बेटी भी भूख से परेशान है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बेटा, मैं क्या करूं? मैं खुद परेशान हूं, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी।
लेकिन मम्मी हम क्या करेंगे? हमारे पास तो न खाना खाने के लिए पैसे और न ही अब कुछ काम है करने को। अगर मुझे कुछ काम मिल जाए तो कम से कम रोटी का इंतजाम हो सकेगा। मुझे अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढना होगा, वरना मेरी बेटी तो भूख से ही मर जाएगी। सुनीता चिंकी को पड़ोस में छोड़कर काम की तलाश में बाजार जाती है। बाजार में वो पास के खेत के मालिक के पास जाती है, जो सब्जियों की कटाई छटाई और उन्हें मंडी में भेजने का काम करता है। भैया मुझे कोई काम दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर में सब बीमार हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। मंडी में पहले ही लोग काम कर रहे हैं। तू जा कहीं और देख ले। भैया कुछ भी काम दे दो, सब्जी काटने का, छाटने का, बोरे भरने का, गाड़ी में लादने का, जो भी काम हो मैं करने को तैयार हूँ। बस मुझे काम दे दो, परिवार भूखा है। ठीक है, अगर इतना ही मजबूर है तो आ जा। सब्जियां छांटनी होंगी, धोकर साफ करनी होंगी और बोरे में भरकर गाड़ी में लादनी होंगी। मेहनत का काम है, कर लेगी ना? हाँ हाँ मालिक, मुझे जो भी काम दोगे मैं वो सारा काम कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, फिर कल से आ जाना। मैं सब कर लूंगी, बस आप मुझे काम दे दीजिए, मैं कल से आ जाऊंगी। शुक्रिया भैया। मोहन सीता की मजबूरी देखकर आखिरकार उसे काम दे ही देता है। सुनीता घर जाती है और अगले दिन सुबह सुबह वो सबसे पहले चूल्हे में लकड़ियां जलाती है और थोड़े बहुत चावल घर में बचे थे वो धोकर चढ़ा देती है। बस आज तो कुछ बन जाए। चिंकी को भूख से तड़पते देखकर दिल टूट जाता है। मम्मी आज खाने में कुछ बनाया है क्या आपने? हाँ बेटा, बस ये चावल तैयार हो गए, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। सुनीता थाली में थोड़े से चावल निकालती है। चिंकी बेटा ये लो, आज बस ये चावल ही थे, मैंने बना दिए हैं। गरम गरम है तो खा ले, आज स्कूल जाना है ना? हाँ माँ, आज मैं चावल ही खा लूंगी, लेकिन आप जब पैसे लाओगी तो मुझे पराठा बनाकर खिलाओगी? हाँ बेटा, आज जो मजदूरी होगी उसमें मैं तेल भी ले आऊंगी, फिर तुम्हें पराठा बनाकर जरूर खिलाऊंगी। ठीक है माँ, लेकिन हमने कल तो कुछ नहीं खाया था ना, तो आज ये चावल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ बेटा, इन्हें जल्दी जल्दी खाकर तैयार हो जाओ, आज मुझे भी मजदूरी पर जाना है। तू पड़ोस वाली आंटी के यहाँ रहना, मैं शाम को आकर ले लूंगी। चिंकी ने चावल खा लिए। सुनीता ने बर्तन धोए, चिंकी को पड़ोस में छोड़ा और तेज कदमों से सरकारी अस्पताल की तरफ चल पड़ी। अस्पताल पहुंचकर वो सीधे विकास और लता जी के वार्ड में गई। वार्ड में बदबू थी, कई बेड पर मरीज थे, नर्सें भाग रही थी। विकास की आंखों पर पट्टी बंधी थी, वो लेटा हुआ था। लता जी बगल के बेड पर थी, नलियां लगी हुई, कमजोर सांसें ले रही थी। विकास आप कैसे हैं? आज सुबह सुबह आ गई हूँ, डॉक्टर ने कुछ कहा? आंखों में कोई सुधार हुआ या नहीं? जलन कम है या नहीं? सुनीता, दर्द तो बहुत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे इतने? मैं तो बोझ बन गया हूँ। तू और चिंकी कैसे गुजारा कर रही हो? आप चिंता मत करो, मैंने कल से काम शुरू कर दिया है। सब्जी मंडी में मजदूरी मिल गई है, थोड़े थोड़े पैसे जमा करूंगी। आप बस ठीक होने की कोशिश करो। फिर वो लता जी के पास गई। लता जी की आंखें बंद थी, लेकिन सुनीता ने हाथ पकड़ा। अम्मा जी मैं आ गई हूँ, आपकी दवाई चल रही है ना? आप जल्दी ठीक हो जाइए। बहू, अगर तू ना होती तो हमारा क्या होता? अम्मा जी आप हमारी ताकत है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं सब संभाल लूंगी। अस्पताल में थोड़ी देर रुककर सुनीता ने डॉक्टर से बात की, फिर तेजी से मंडी की तरफ चल पड़ी। मंडी पहुंचते ही काम शुरू हो गया। मोहन ने उसे बोरे दिए, सब्जियां छांटने, धोने और लादने का काम सौंपा। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था। सुनीता एक एक बोरा उठाती, गाड़ी में लादती, सब्जियां धोती, काटती। उसके कपड़े गीले हो गए थे पसीने से, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वो रुकी नहीं। बस थोड़ी देर और, आज मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगी ताकि ज्यादा मजदूरी बने। आज मुझे अपनी बेटी को पराठे बना कर खिलाने हैं। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना। अरे सुनीता तेज कर, बोरे जल्दी लाद, ट्रक मंडी में जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी मालिक, अभी लादती हूँ, बस 1 मिनट। दोपहर हुई। सुनीता का शरीर थक गया था, पैर कांप रहे थे, कमर दुख रही थी। वो पानी पीने के लिए रुकी, लेकिन फिर काम पर लग गई। एक बोरा गिर गया, सब्जियां बिखर गई। वो झुककर जल्दी जल्दी इकट्ठा करने लगी। नहीं, रुकना नहीं है। अगर आज काम अच्छा किया तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। चिंकी भूखी नहीं सोएगी आज। शाम ढलने लगी। मोहन ने मजदूरी बांटी। सुनीता थकी हुई खड़ी थी, पसीनों से तर, बाल बिखरे हुए, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। ले सुनीता, आज तेरी मजदूरी 60 रुपए है, कल फिर आना। अच्छा काम किया है तूने। मालिक, पूरा दिन मजदूरी करने के बाद केवल 60 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा कम है। देख सुनीता, मेरे पास अभी वैसे ही मजदूर ज्यादा हैं और काम कम। तुझे करना हो तो कल से आ जाना, लेकिन मजदूरी तो इतनी ही मिलेगी। अगर मैंने मना कर दिया तो जितने पैसे मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे।
जी मालिक, मैं कल जरूर